मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली सजा के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान से खुद को और पार्टी की नुकसान कराते हैं। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता पर ग्रहण तो लग ही गया है। सदस्यता एज ऑफ नाउ तो गई, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद स्पीकर का निर्णय होगा। हालांकि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन मिला। एक ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस से भले ही उनके मतभेद हैं, लेकिन मानहानि मामले में राहुल गांधी को फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय से हम असहमत हैं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया। भगौड़े अमृतपाल के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली आपको इस खुलासे के बारे में बता रहा है। लंदन में एक खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है एक मामले में। उसका नाम है अवतार सिंह खड्डा, और अवतार सिंह खड्डा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। परमजीत सिंह पम्मा का वो साथी था जो कि खालिस्तानी आतंकी है, और उसी के कहने पर उसने अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी थी भारत आने से पहले। उसके पहले वो जॉर्जिया भी गया था अमृतपाल सिंह, वहां पर भी ट्रेनिंग ली थी। और जितने भी फंड से आईएसआई के परमजीत पम्मा के साथ मिलकर अमृतपाल सिंह मैनेज कर रहा था। भारत को दहलाने की जो है इनकी पूरी साजिश थी, पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश थी। आपको बता दें कि खंडा की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि अमृतपाल और किरणदीप कौर की जो शादी हुई है वो भी एक साजिश के दौरान करवाई गई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान और आईएसआई के साथ कनेक्शन की बात तो पहले ही जांच में सामने आ चुकी थी, लेकिन अब जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों के साथ साथ ड्रग माफियाओं के साथ भी अमृतपाल के कनेक्शन थे। जहां एक तरफ आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ कनेक्शन की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर ड्रग माफिया रवेल सिंह के साथ भी अमृतपाल के बहुत ज्यादा और बहुत ही बड़े पैमाने पर कनेक्शन थे। आपको बता दें कि जिस मर्सिडीज से अमृतपाल भागा, वो मर्सिडीज रवेल सिंह ने ही अमृतपाल को गिफ्ट की थी। ये वही मर्सिडीज है जिससे बाद में अमृतपाल के चाचा और उसके ड्राइवर ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर किया। अमृतपाल के चैट से खुलासा। खालिस्तान के नाम पर पंजाब के युवाओं को बेवकूफ बनाने वाले अमृतपाल की करतूत अब पूरे दुनिया के सामने है। शादीशुदा होने के बावजूद अमृतपाल कई लड़कियों से संबंध में था। वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा था। ये खुलासा अमृतपाल के इंस्टा चैट से हुआ है। अमृतपाल के इंस्टा अकाउंट से साफ पता चलता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लड़कियों के संपर्क में था। अमृतपाल लड़कियों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करता था और लड़कियों को अपनी तस्वीर शेयर करता था। खुद को समाज में संत बताने वाले अमृतपाल की यही असली चेहरा है। अमृतपाल पंजाब के युवाओं को भड़काने के साथ साथ कई लड़कियों के जीवन के साथ खेल रहा था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। आज प्रयागराज के बख्शी मोड़ा इलाके में अतीक अहमद के अवैध प्लाटिंग, जो उसके करीबी रिश्तेदार इमरान जई हैं, उनके जरिए ये अवैध प्लाटिंग बख्शी मोड़ा इलाके में की गई है। यहाँ पर तमाम जो अवैध प्लाटिंग के जो बाउंड्री वॉल्स थे उसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो पीडीए का जो बुलडोजर है 5 जेसीबी का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है। सुबह से ये कार्रवाई करीब 11 बजे से शुरू हुई है और लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। संसद सत्र के दौरान पार्टी सांसदों को मौजूद रहने के लिए बीजेपी ने एक व्हिप जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सत्र के दौरान सभी सांसद मौजूद रहें दिल्ली में ही और संसद में। आपको बता दें, जब से इस सत्र की शुरुआत हुई है सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। बजट पर चर्चा भी होनी थी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया, उस पर भी चर्चा होनी थी और कई कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश होना है। लेकिन सरकार का कोई भी कामकाज इस सदन में इसलिए नहीं निपट पाया है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, वहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहा है।